तो हम आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ। ठीक है, वे फोर्स जो हमें अर्थ से बांधे रखता है, हमें कह सकते हैं इसको द मोशन ऑन द मून अराउंड द अर्थ। मोशन ऑन द मून, जो मून है वह अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, और जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे वे सब सन के चक्कर लगाते हैं। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, और जो टाइड्स आप लोग जानते होंगे जो समुद्र में उठते हैं, ड्यू टू मून्स एंड द सन। ठीक है, अब आइए देखते हैं important notes. This law is applicable to all the bodies, whether the bodies are big or small, whether they celestial or terrestrial. This law is applicable. यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबके लिए applicable to all the bodies, बॉडी बड़ी हो या छोटी हो, और वे सेलेस्टियल हो या टेरेस्ट्रियल हो, ये इन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, एक बार फिर से बताते हैं हम। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वह होता है जैसे कि हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, कोई बॉडी हो, हर ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर दो बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, और किस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, जो फोर्स जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं वह फोर्स प्रोडक्ट के, उसके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जो दोनों के बॉडी का डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है मास। ठीक है, हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो बॉडी के बीच दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं वो प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, दोनों बॉडी के डिस्टेंस के। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन। According to the Newton's third law of motion, gravitation, Earth exerts a force of attraction on an object. Then the object also exert the equal force on the Earth in opposite direction. देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी पे वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्स। ठीक है, ऑन द अर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी अर्थ पे इक्वल फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। यही है ग्रेविटेशन, मतलब कि जो अर्थ इस बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उतना ही वो बॉडी भी फोर्स लगाती है उस पर। A body falling freely, then the earth attract toward it, and body also attract the earth in the opposite direction. मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है, then the earth attract towards it, और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, और जो बॉडी होती है वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मगर जो बॉडी का फोर्स होता है वह नेग्लेबल होता है, किसके फोर्स से, अर्थ के फोर्स, जो अर्थ लगाता है उस पर। इसीलिए जो बॉडी अट्रैक्ट करता है वो पता नहीं चलता है, और अर्थ का पता चलता है। ठीक है, वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए, वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए, एम ए इज इक्वल टू एफ, एम ए इधर आ जाएगा और ये F यहाँ पे आ जाएगा, देन ए इज इक्वल टू F अपॉन एम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन
मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन बॉडी, ठीक है। आइए देखते हैं मास क्या होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज किलोग्राम खींची। द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कोई बॉडी जितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन करती है और इज कॉल्ड मास, वो मास होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, और यह स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो बस मैग्नीट्यूड शो करता है, और जो वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है मास। एंड एसआई यूनिट इज किलोग्राम, और इसका एसआई यूनिट किलोग्राम है। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में है। मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, मास इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल मास डिफाइंड इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है या प्रॉपर्टी है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जो मास होता है वह चेंज नहीं होता है, ठीक है, और वेट चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। मास इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल मास डिफाइंड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मास को हम इनर्शियल मास भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और हम ऑब्जेक्ट को उसे पुल कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो उस पर जो फ्रिक्शन होगा, जब ढकेलेंगे तो फ्रिक्शन होगा ना, उस पर फ्रिक्शन लगेगा, और हम जब ढकेलेंगे तो उसी को इनर्शियल मास कहेंगे, ठीक है। डिफाइंड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिफाइन किया गया है। आइए देख लेते हैं वेट क्या होता है। वेट, द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड इट वेट्स, वी नो दैट। आइए देखते हैं वेट क्या होता है, ठीक है। द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, जब अर्थ कोई भी बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स से, उसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, लेकिन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा तो होगा। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड विथ वेट, ठीक है। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है उसी को हम वेट कहते हैं। और अब जाएगा वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को यहाँ पे जी में बदल दिए गए हैं, एफ इक्वल टू एम जी भी होता है। और डब्लू, फोर्स इज वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो डब्लू हो गया, और एम जी मास इंटू ग्रेविटी। और कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है देख लीजिए, 6.67 मीटर पर 11, और स्मॉल जी का 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल जब लगाते हैं हम लोग तो इसका यूज होता है, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।